ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त सवाल मैंने पहले ही लिख दिया है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल नया एडिशन है तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 है, और अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 है। आप सभी लोगों से विनती है, अभी कोई कुछ नहीं उतारेगा, जस्ट एंजॉय दिस क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, नहीं तो ये पकड़ में नहीं आएगा। सवाल शुरू करते हैं। अ कंपनी परचेज द मशीनरी ऑन 1 जुलाई 21। तो आइए शुरू करते हैं। आई गेस इट्स बेटर टू राइट 1721 टू बैंक अकाउंट एंड दैट इज 30,000। आराम से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपने 1 जुलाई को लिया है, सो जून हो गया 6 मंथ, जुलाई हो गया 7 मंथ, 1 जुलाई को लिया, इसलिए 17/2021। अभी उतारिए मत देविक जी प्लीज। यहां तक क्लियर सबको? अब वर्किंग में चले जाओ स्ट्रेट अवे, और आपकी वर्किंग क्या कहती है 1721 से 31/3/22, यहां पर अब आप फोकस करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू डाइव डीप इनटू दिस कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई और खरीद बेच तो नहीं हो रही। देखो बेटा, 1122 को एक और मशीनरी ली है 20,000 की। डू यू गाइस थिंक कि 1122 को जो ली है मशीनरी वो इस ईयर में लाई कर रही है? यस और नो? यस। तो अब आप लिख दोगे 1122 टू बैंक अकाउंट एंड हाउ मच फॉर इट? 20,000 रुपीज। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? श्योर। इसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 1 अक्टूबर 22 को एक और खरीदी। आई डू नॉट थिंक सो। 1 अक्टूबर 22 इज नॉट लाइंग इन दिस टाइम पीरियड, इज इट? नो। सो अब इसको फोकस कर लो बेटा, यहां लिखो M1, यहां लिखो M2। राजे M1 कितने की है? 30,000, M2 20,000। देखो जी, हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम मैंने आपके लिए यहां लिख दिया, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। वहां जाके कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर आपने तो ऐसा कोई मेथड कराया नहीं था। एसएलएम को ही कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नाम भी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है? सो लिखा हो स्ट्रेट लाइन मेथड, लिखा हो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, लिखा हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बिल्कुल घबराना नहीं, एक ही बात है। आओ जी, अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 30,000 पर 10%, 20,000 पर 10%, बट फॉर 8 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। बताइए जी, इज इट राइट टू से 8 मंथ्स या 9 मंथ्स? बोलो बोलो बोलो, 8 मंथ्स या 9 मंथ्स? 9 मंथ्स, पक्की बात? शुड आई कंसीडर जुलाई एज वेल और शुड आई एक्सक्लूड जुलाई? वाई शुड आई इंक्लूड? बिकॉज वी हैव बॉट इट ऑन फर्स्ट, तो इसलिए इट शुड बी 9 मंथ्स। ये हो गया 2250 और ये हो गया 500। बोलो जी, क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? वेदिका दिख रहा है बेटा वहां से? चलिए, तो अब इसको क्लोज करते हुए बच्चे 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 2250 500, टोटल हो गया 2750। अभी क्लियर? अब हम निकालते हैं 31/3/22 बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। वेल 27,750 और 19,500, 0 5 2 17, और ये हो गया आपका 47,250। टोटल 50,000, टोटल 50,000 माइंडेड। 2 लाइन बनाई है हमने नीचे। 1422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 एंड दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। बोलो जी, यहां तक क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? अब मेरे बेटा आप आ गए हैं 1/4/22 से 31/3/23। ठीक है, क्या आगे बढ़ते इस टाइम पीरियड में कुछ हुआ है? लेट्स सी। कहता हूं 1 अप्रैल 23 1/3 मशीनरी बेचे है। इज 1 अप्रैल लाइंग इन दिस? नो, 1 अप्रैल तो उसमें नहीं है। 1 अक्टूबर को मशीनरी ली गई है, 1 अक्टूबर 22। ओके, तो आ रही है ना इसमें फिर वो? ठीक है, तो ले लेते हैं जी। 1 अक्टूबर 22 टू बैंक अकाउंट। कितने के लिए बेटा? और फिर जो बेचा है, जो भी पार्ट वगैरह बेचा, वो कब बेचा है? 1 अप्रैल 23। दैट 1 अप्रैल 23 इज नॉट लाइंग हियर। सो आइए इसको क्लोज करते हैं। 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। सेम का सेम डीबीएम में भी है आपके टीएस ग्रेवाल में। 30,000, 20,000, 10,000, 10/100 3,000, 10/100 2,000, 10/100 into 6/12 500,
बताइए वाई 6/12 6 months, सो 3,000 2,000 500 टोटल 5500। अब अगर मैजिक खेलना है वेरिफिकेशन वाला तो आप देखो टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, बताओ 57,250। अगर आप सिंपल बैलेंस बैलेंस खेलते हो तो 57,250 में से 5,000 के कितना बचा, 52,250। 52,250 में से 500 गए, क्या बचा, 51,750। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी, इन अदर वर्ड्स हमने आंसर सही निकाला या नहीं। आइए देखते हैं। M1 कितने का है, 27,750। 3,000 की डेप्रिसिएशन निकल गई, कितना बचा। M2 कितने का है, 19,500। 2,000 की डेप्रिसिएशन निकल गई, कितना बचा, 17,500। 10,500 की डेप्रिसिएशन निकल गई, कितना बचा। आओ ढूंढ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 + 17 41 + 9 50। 51,000 51,750। क्लियर। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसको लाइक अ बॉस किल कर सकते हो, यू हैव गॉट अ ग्रेट कमांड ऑन दिस, मतलब पर्टिकुलरली इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट चैप्टर। आइए इसको बढ़ते हैं आगे। 1,422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वी हैव M1 M2 M3। 24,750 17,500 9,500 and what we have as total is 51,750। ठीक है, अब आएगा मजा आपको खेलने का। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खेलना विल बी अ बिग बिग चैलेंज। अब इस ईयर में आ गया, यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत, पक्का। क्योंकि यहां तक हम पिछले 4-5 क्लास में बेसिक क्वेश्चन तक आ चुके हैं। मेन खेल अब शुरू होगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन तुमने किए थे उसमें पूरी मशीनरी बेच देते थे, चाहे साल की शुरुआत में बेचो चाहे साल के बीच में, लेकिन पूरी मशीनरी बेच देते थे। यहां पर देखो क्या लिखा है, 1/3 of a machinery installed on 1st July was sold for 3,000। इंस्टॉल्ड ऑन 1st July मतलब पहली मशीनरी की बात हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस। ये वाला स्टेप पकड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। गाइस यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। तैयार है। पहली मशीन आपने बेची, पहली मशीनरी की वैल्यू ये है बेटा, ऑन 1st April 22। पक्का। आप पूरी मशीन बेच रहे हो, उसका पार्ट कितना, ये हो गया 8250। ये 8250 कितने में बेच रहे हो, 3,000। सो कितने का लॉस हो गया, 52। बच्चा कहते हैं इतना तो कुछ नहीं था जो आपने इतना हुआ काट दिया। भाई आपने मशीनरी उठाई, जितने की थी उसका 1/3 निकाला और जितने में बेचा वो निकाल लिया। सर हवा हो जाता अगर, एक बार बताओ, चलो इन केस इसको आपने बेचा होता 1st 10 को, सपोज बेचा होता 110 को, एक 1,423 है ना, हाँ, इसको बेचा होता 110-23 को, तब क्या करते आप, 6 महीने की डेप्शन किस पे लगा दे, 30,000 पे। 30,000 पे 6 महीने की डेप्शन लगती, जो कि हो जाता 1,500। तो इस 24,750 में से पहले वो 1,500 माइनस होता और फिर जितने में बेचा। तो बच्चा फिर भी कहता है हाँ हाँ तो व्हाट्स द बिग डील, कर लेते हैं हम। अब जो मैं करा रहा हूं ना वहां फंसता है बच्चा, वो दिक्कत देगा। अब जो मैं करा रहा हूं, पहले ये लिख देता हूं, 1,423 बाय बैंक 3,000, 1,423 बाय P&L लॉस 5,250। यहां तक कहानी सरल है। अब अगर आप डिटेल में जाके करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। अगर आपने ऊपर ऊपर से करना है तो आप फिर भी आराम से कर लोगे। मैं दोनों तरीके बताता हूं, लेकिन आई वुड अर्ज यू टू गो इन डिटेल। मुश्किल है कोई बात नहीं, एक बारी की रोना है बस। 31,324 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। भाई मेरे को कोई बताएगा M1 क्यों मैं ले रहा हूं, M1 तो बेच लिए, 1/3 बेचा है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो आपके पास है। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहा हूं वो देख लो, 20,000 पर। यहां पर आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है। आइए बात करते, एक बार बताओ M2 में कोई दिक्कत, M2 तो थी 20,000 की, तो 20,000 पे खाएगा डेप्रिसिएशन। M1
M1 10 की थी, 10 पे खाएगा डेप्रिसिएशन। यार ये M3 तो M1 तो 30,000 की थी, M1 कितने की थी? तो 30,000 पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे, 20,000 पे क्यों लगा रहे हो भाई? क्योंकि 30,000 का, मैं यहां पे वर्किंग में बना देता हूं आपके लिए, 30,000 का 1/3 10,000 तो तू बेच ही चुका। तो सर वो तो हमने यहां से निकाला था, डेप्रिसिएशन एसएलएम है, डेप्रिसिएशन आप कब बताओ, बैलेंस पे लगा रहे हो कि मेन वैल्यू पे लगा रहे हो? तो फिर मेन वैल्यू से ही काटना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। 30,000 की मशीनरी, अच्छा एक मशीनरी नहीं बिकती, अगर सपोज ये ना बिकती तो तू डेप्रिसिएशन 24,750 पे लगा रहा होता बंधु, या 30,000 पे? तो डेप्रिसिएशन तो मेन वैल्यू पे लगा रहा है ना एसएलएम में, इसलिए उसको काटा है वहां से वैल्यू को, 1/3 को। तो सर आपने ये क्यों कर दिया 24,750 से? क्योंकि लॉस तो आज की वैल्यू से निकलेगा ना, लॉस थोड़ा ना ओरिजिनल वैल्यू से निकलेगा, लॉस तो जो उसकी आज वैल्यू है वो मैं कंसीडर करूंगा, फिर मैं देखूंगा कितने में बेचा, एंड देन आई विल कम टू नो वेदर मुझे फायदा हुआ या नुकसान। समझ लो मेरी बात? श्योर? अब आप कहोगे सर ये मुश्किल है, अबे मुश्किल ये नहीं है, अबे जो आएगी बात मुश्किल। अब देख क्या है मुश्किल, 31/3/24, अगर तो तूने सरेंडर कर देना है, तूने कहना है भाई भाड़ में, मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मेरे बस की नहीं है, तो तू क्या कर सकता है, 2,000 2,000 1,000 टोटल कितना आया, और फुल मार्क्स मिलेंगे, बेफिक्र रहे। तू क्या कर, तू जा डिफेंसिव खेल जा, तेरे को डर लगता है ना, मैं नहीं करूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो तू क्या कर, बैलेंस निकाल ले, 5,000 10,000 13,000, 38,750 माइनस दिस, कितना बचा 38,000, बाय बैलेंस शीट लिख दे 38,500, बैलेंस निकाल के, और फुल मार्क्स। टीचर ने कहा वाह वेरी गुड ग्रीन पेन से। लेकिन अगर दम है ना तेरे अंदर तो इसको वेरीफाई करके दिखा, तुम मान जाऊंगा। करें वेरीफाई, करें वेरीफाई, ये अगर मैं तेरे को सिखा पाया तो जीत है मेरी, क्योंकि तेरा फिर गलत नहीं होता डेफिनेशन का क्वेश्चन। M1 M2 M3 उल्टा चलेंगे, दिस इज द मोस्ट वाइटल स्टेप गाइस, इस पे आप पूरा फोकस कर लें। M3 कितने की थी, 9,500 की, 1,000 की डिविजन लगी, क्या वैल्यू बची? M2 कितने की थी, 17,500 में से 2,000 कितने गए, 15,500। यहां तक क्लियर? M1 पे फंसेगा मामला, M1 पे डेप्शन कितनी है, आप देखो मैं बैलेंस कैसे निकाल रहा हूं M1 का, ये सिर्फ आपके लिए, 24,750 में से 8,250 आपने जो बेच दिया था, तो 16,500 की वैल्यू बची थी, 24,750 बैलेंस था, उसमें से 1/3 82,50 बेच दिया, तो कितने का बैलेंस बचा, तो 16,500 में से 2,000 गए, कितना बचा, आप टोटल करके देखो, बैलेंस तो बैलेंस ही कटेगा आपके पास, ये बैलेंस कितना था। अच्छा एक बात बताओ, M2 M3 आपने इन बैलेंस से तो निकाला था, ये 17,500 में से 2 माइनस कर दिया सर, 15,500 आ गए, 9500 में से सर मैंने 1,000 माइनस कर दिया, 8500 आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बता, 24,750 में से 2,000 थोड़ा ना माइनस कर सकता है तू, 24,750 तो पूरी मशीनरी की वैल्यू है, इसमें से 1/3 पार्ट बेच चुका है, तो 1/3 हटा के क्या बैलेंस बच रहा है, इस पर से माइनस होगा ये 2,000 का डेप्रिसिएशन, एंड यू विल गेट 14,000। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन सर आपको तरीके से सिखाना ही मेरा फर्ज है। यहाँ पे मैं बोल दूं सीधा बैलेंस शीट लिख दे फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन तेरा दिमाग बिल्ड नहीं होगा भाई। पेपर के टाइम मुझे चाहिए बिल्कुल तू जाए चौड़ा होके, भाई साहब जो मर्जी क्वेश्चन तो बना के आ रहा, उसके लिए तेरे को इन एंड आउट पता होना चाहिए कि मैं वेरीफाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, मुझे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्लियर ये बात? श्योर हो? फिर इसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हो, यहाँ पे 1 4 24 राइट, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बस इन बैलेंसेस को you can just write it over there, and here you have your answer. So one of the toughest question, पहली बारी जब बच्चा करता है 1/3 1/4 उसको मुश्किल लगते हैं, स्पेशली एसएलएम में, डीबीएम में आसान लगता है, बट दिस इज हाउ इट इज। हमें नहीं पता पेपर में एसएलएम आएगा डीबीएम आएगा, हम दोनों को अच्छे से करके जा रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चन शुरू करें, जिसको भी डाउट है मेरे को डेस्क पर बुलाएं, ईमानदारी से कीजिएगा, दोबारा पूरा कराना है, मैं पूरा दोबारा कराने का तैयार हूं, बट प्लीज मेक श्योर अच्छे से करें।